माधव बहुत मिनती करु तो माधव बहुत मिनती करु तो दे तुलसी तिला ए देहा समर्पिला दया जानिना छोर विमोए माधव बहुत मिनती करु तो माधव बहुत मिनती करु तो दे तुलसी तिला ए देहा समर्पिला दया जानिना छोर विमोए माधव बहुत मिनती करु तो
विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। आइए हम छठे अध्याय के छठे श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुरात्मा आत्मनः तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात्। बंधुरात्मा आत्मनः तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात्। बंधुरात्मा आत्मनः तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात्। अनुवाद पढ़ते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। जिसने मन को जीत लिया है वो उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाया
इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो ये बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं और कई बार चर्चा हो चुकी है। तो पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, साथ साथ पहले जो 5 श्लोक में भगवान ने क्या कहा वो भी देखेंगे। उसके बाद मन को कैसे कंट्रोल में करें उसके पर भी चर्चा करेंगे। तात्पर्य भाई AC भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। फिर से मैं बताता हूं, प्रभुपाद जी का ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना है तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य के साथ चलते हैं कि अष्टांग योग इस कलिकाल में प्रभुपाद जी समझाते हैं और युग धर्म के अंतर्गत अष्टांग योग एक शारीरिक योगियों की परिभाषा है। लेकिन कलिकाल में सभी लोग मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपत्रता, इसके अंदर वो अष्टांग योग कैसे करेगा। कोई 1 घंटा बैठता है तो उसकी बैक पेन हो जाता है, अष्टांग योग कैसे करे। लेकिन अष्टांग योग के अभ्यासक्रम का प्रयोजन जो है वो मन में वश करने का, मन को वश करने का है। वो मन को वश करने के लिए कलिकाल में भगवान ने युग धर्म हरिनाम संकीर्तन बताया है। मन त्रायते इति मंत्र, जो मन को कंट्रोल में करता है उसको मंत्र कहते हैं। और कलिकाल में हमारे पास गुरु वर्य ने हमें महामंत्र का प्रसाद दिया है।
तो वो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मन में वश करने का प्रयोजन जो है, सॉरी, अष्टांग योग का जो प्रयोजन है वो मन को वश करने का है। तो मन को वश कली काल में जो करते हैं वो हरिनाम संकीर्तन से और हरे कृष्ण महामंत्र के जप से करते हैं। जैसे हम लोग पूर्ववर्ती आचार्यगण से भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हरिनाम संकीर्तन है वो रासलीला से अभिन्न है और हरिनाम जप जो है वो निकुंज सेवा है और मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वो मित्र बना रहता है। क्या? मन को वश में करना, वो मानवीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मित्र बना रहे। तो मानवीय लक्ष्य हमारे जैसे मन, जहां एक सेकंड भी मन स्थिर नहीं रहता, तो ऐसे मन को, दुष्ट मन को हम कैसे मित्र बनाएं? तो जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक को देख लें, उसमें भी अभी आप माता जी पढ़ रहे थे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जैसे सभी जीवों से मैत्री, ठीक वैसे ही हमारे मन के साथ हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि मन को कैसे मित्र बनाए। है दुष्ट, तो जब तक वो मन उसका निजी धर्म भगवान की सेवा में रत नहीं बनेगा तब तक वो शत्रु बना रहेगा। और शत्रु जब बाजू में है, शत्रु का जब हम एसोसिएशन करते हैं तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य अंते नारायण स्मृति वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। हाँ, हम लोग चैंटिंग करते हैं लेकिन मन को वश में करने का मतलब एकाग्र मन से नहीं करते हैं, अटेंटिव चैंटिंग नहीं करते। तो चैंटिंग के लिए 10 नाम अपराध हम हर रोज सुबह में देखते हैं पुराण के आधार पर। तो नाम अपराध के अंदर सबसे पहला वैष्णव अपराध है, तो उससे हमें बिल्कुल बचना चाहिए और नाम अपराध से बचना चाहिए। साथ साथ एकाग्रता जो है वो क्रमशः डेवलप होने वाली अभ्यास मांग लेता है। वो एक रात में जड़ता से स्थापित नहीं होता। जो जड़ता से स्थापित होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में फैनेटिज्म, लेकिन हम फैनेटिक नहीं है, उसको क्रमशः मोड़ते हैं। तो क्रमशः कैसे अभ्यास है न तो कहते हैं यार वैराग्य न च गृह्यते। वैराग्य का मतलब है हमें भगवान के नाम से के अतिरिक्त और कोई भी मन के अंदर विषय चर्चा हो रही है, ध्याय तो विषयम पुंसः हो रहा है, उससे वैराग्य प्राप्त करना है। तो वैराग्य प्राप्त करने से क्या होगा, हमारा अभ्यास एकाग्र रहेगा। तो प्रभुपाद जी आज तात्पर्य में लिखते हैं कि मन को वश में किए बिना, जब तक मन वश में नहीं है तब तक हम समय को नष्ट कर रहे हैं। यानी कि हमें लगता है कि हमने 16 माला कर ली, लेकिन मन अगर कृष्ण सवे मन कृष्ण पदारविंद वांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने, जब तक मन हमारा कृष्ण के प्रति, चरणों के प्रति समर्पित नहीं है तब तक ये मन हमारा चैंटिंग भी एक समय नष्ट, श्रम ही एव केवलम, भगवान भी कहते हैं श्रम ही एव केवलम। तो जो अपने मन को वश में नहीं करता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। जैसे इसको कैसे खतरा इसके वाक्य को कैसे समझे, कोई जहरीला कोबरा नाग हमारे रूम में रहता है हमारे साथ, तो हम वो रूम में कैसे रहेंगे, कभी भी शांति से रह पाएंगे? एक जहरीला कोबरा नाग है हमारे पास, हमारे रूम में, और उसको हमारे साथ रहना है, तो हम एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रह पाएंगे। क्योंकि शांत नहीं रह पाएंगे? क्योंकि हमारा शत्रु जो है, जो हमने मारने वाला है, हमारा शारीरिक बॉडी कॉन्शियस प्लेटफॉर्म पर जो हमारे शरीर को नष्ट करने वाला है, वो
वो कोबरा नाग जो है जहरीला, वो हमारे रूम में हमारे साथ निवास कर रहा है। तो वो शरीर की बात हो गई। और मन की बात में भी अगर मन जो भगवान के प्रति शरणागत नहीं है तो वो मन भी जहरीला नाग है। हम अपने मन को समझ नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने अपने मन को एनालिसिस नहीं करते हैं, हम अपने मन को समझ नहीं पाते हैं। हम जो देखते हैं उसी पर हमारा प्रमाण दे देते हैं। तो जो बाहर से देखकर प्रमाण देते हैं वो चमड़े की आंखों का प्रमाण है और वो छिछरापन है। मन, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है तो उसके पीछे गहरा संदेश होता है, गहरी लिंक जुड़ी होती है। जैसे भगवान अभी अर्जुन को बता रहे हैं, तो यहाँ पे परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। उसका जीवन और लक्ष्य, क्योंकि वो मन में जहरीले नाग के साथ बैठा है तो कभी भी मन को शांत नहीं कर पाएगा। और उसका जीवन यानी कि वो जो जहरीला नाग है हमें काट लेगा और हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। और हमारा लक्ष्य जो है अंते नारायण स्मृति, उसकी जगह अंते कोबरा नाग स्मृति रह जाएगी। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा लक्ष्य और जीवन को कैसे मित्र बनाए। हमारे जीवन को मित्र बनाने के लिए ये बहुत सुअवसर है। दुर्लभ मानुष जन्म, दुर्लभ मानुष जन्म में दुर्लभ भक्ति मिली है, दुर्लभ गुरु मिले हैं। और ऐसे दुर्लभ मिलने के बाद दुर्लभ भक्तों का, आप जैसे भक्तों का संग मिला है। और ऐसे संग मिलने के बाद भी अगर हम गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ऐसा अमृत मिला है, ऐसा अमृत प्रसाद के रूप में गुरु के उच्चिष्ट के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, तो ऐसा अमृत को कौन पाना नहीं चाहेगा। अगर ये अमृत को, जो दुर्लभ मानुष जन्म 84 लाख योनि, उसके अंदर मनुष्य जन्म, उसके अंदर बोनाफाइड गुरु, उसके अंदर उनकी दीक्षा और उनके बाद दिया गया उपदेश गीता और भागवत के अनुसार, तो वो उपदेश में हरि नाम संकीर्तन और हरि नाम जप, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप एक तरफ कर रहे हैं, ये सब एक दिशा में है। और दूसरी दिशा में क्या है कि हमारा मन बंदर की तरह भटक रहा है चैंटिंग करने के समय। तो हमें कोई भी परिस्थिति को बैलेंस करना होगा। अगर मन उच्छृंखल है, अगर मन शांत नहीं है, तो कभी भी योग सिद्ध नहीं होगा। तो इसके लिए भगवान ने पहले क्लू दे दी है अर्जुन को, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्ते शु उपजायते, उसका संग करने से उपजायते, मतलब ध्यायतो विषयाम पुंसः, जो विषय वस्तु का चिंतन करता है। हमें किसका चिंतन करना है? हम वो महामंत्र का आस्वादन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का आस्वादन कर रहे हैं, जो दुर्लभ में अति दुर्लभ, अति दुर्लभ, अति दुर्लभ, अति दुर्लभ अमृत हमें पान मिल रहा है, वो पान करना है। उसका पान भगवान हमारे द्वारा करवा रहे हैं। वो महामंत्र में उनकी संपूर्ण शक्तियां उन्होंने जोड़ के रख दी है, और वो शक्तियां प्रभु हमारी आत्मा की ताकत के लिए, हमारे मन की आत्मा की कल्याण के लिए प्रभु हमसे बुलवा रहे हैं। एक तरफ ये है, और एक तरफ कल मुझे क्या करना है, अभी क्लास के बाद मुझे क्या सोचना है, आज क्या प्रोग्राम क्या है, क्या सोचना है। तो हम चमड़े की मन और चमड़े की आंखों का भौतिक विचारों का क्या बोलते हैं, नाशवंत विचारों का हम सोचते हैं, ध्यान करते हैं, और महामंत्र जो नाशवंत नहीं है, जो शाश्वत है, वो शाश्वत के साथ नाशवंत चीज जुड़ जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज इनकॉम्पिटिबल सिचुएशन। जब आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति के संसर्ग में आती है तो इनकॉम्पिटेबल सिचुएशन हो जाती है, वो एक दूसरे से मिल नहीं पाती। लेकिन जब आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक नाम के साथ हमारे साथ जुड़ती है, आध्यात्मिक सेवा के साथ जुड़ती है, तो इट बिकम्स ए हार्मोनी, इट बिकम्स ए वेरी पैलेटेबल सिचुएशन। तो ये चीज प्रभुपाद जी भी हमें कई बार उनकी कमेंट्री में समझाए हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे।
कई लोग कहते हैं कि हम भगवत गीता को मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम चैंटिंग भी करते हैं। अगर आप चैंटिंग करते हैं, अगर आपके अंदर चैंटिंग की अभिलाषा है और चैंटिंग के प्रति एकाग्रता है, तो उसके अंदर इतना पावर है कि वो स्वतः हमारे साथ आध्यात्मिक शास्त्रों का पालन करने की शक्ति करके ले आएगा। जैसे गुरु का उपदेश जो होता है उसका पालन करने की शक्ति के साथ आता है। हम स्वतः पालन नहीं कर पाते, लेकिन जब गुरु के द्वारा प्रदत्त है और उस समय हम जब महामंत्र का जप करते हैं दीक्षा के बाद, तब गुरु की शक्ति, पूरे गुरु परंपरा की शक्ति हमें मदद करती है भौतिक चीजों पर से ग्रस्त से बाहर निकलने के लिए। तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, यानी कि तुरंत हम हर क्षण हर मंत्र में हम सचेत हो जाते हैं। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। हमारा एडवांसमेंट भक्ति में, हमारा एडवांसमेंट क्या है? प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न पूछा था कि मैं कैसे जान लूं कि मैं भक्ति में अग्रिमता, भक्ति में मेरी उन्नति हो रही है या नहीं, मैं कैसे अपने आप को एनालिसिस कर सकूं? प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया था, तो प्रभुपाद जी ने एक ही वाक्य में उनका उत्तर दिया, हाउ मच यू आर डिटेच विथ मटीरियल थिंग्स, दैट मच यू आर अटैच विथ कृष्णा। तो आप भौतिक चीजों से कितना डिटेच है, विरक्त है, भौतिक चीजों के साथ क्या होगा, या अविजित शत्रु बना रहेगा मन, तो वो मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हमारे साथ जुड़ा रहेगा। अगर हम महामंत्र का जप करते हैं और काम, क्रोध, लोभ और मोह को भी प्रदान करते हैं, मतलब उसको भी फीडबैक करते हैं, तो हम समय का नष्ट कर रहे हैं। श्रम ही एवं केवलम, प्रभुपाद जी इस क्लास में पहले ही बताया कि जिस मानवी ने लक्ष्य को प्राप्त करने में, मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। यानी कि जब तक हमारी चैंटिंग में एकाग्रता नहीं है, तब तक चैंटिंग भी समय को नष्ट करने के बराबर है। वो बात अलग है कि चैंटिंग के साथ आध्यात्मिक शक्ति जुड़ी है, वो गोलोक की शक्ति से आया है, इसे धीरे धीरे क्रमशः हमें योग्य दिशा में लेकर जाएगा और हमारा मन को वश में करेगा। लेकिन एक चीज क्या है कि वो आध्यात्मिक शक्ति से मन कंट्रोल जरूर होगा, लेकिन जब हमारी इच्छा, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर जब हमारी इच्छा भी मन को कंट्रोल में होगी, तब वो एक पैलेटेबल सिचुएशन होगी, हार्मोनिकल सिचुएशन होगी कि आध्यात्मिक शक्ति का महामंत्र और हमारी इच्छा दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। यानी कि हमारी इच्छा, हम भगवान की इच्छा को समर्पित कर रहे हैं। जो हमारी इच्छा को भगवान की इच्छा में समर्पित नहीं कर सकता, उसके अंदर सुषुप्त अहंकार जुड़ा रहता है, फॉल्स ईगो जुड़ा रहता है, इसलिए उसका मन उच्छृंखल रहता है। तो उच्छृंखल रहने का मतलब है कि हमारे अंदर सुषुप्त ईगो, भौतिक कल्मश है। तो वो कल्मश क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है। तो हमें कैसे पता है कि हमारे मन पर विजय प्राप्त हुई या नहीं? तो इसका जवाब यहाँ प्रभुपाद जी इस वाक्य में दिए हुए हैं। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है, भगवत गीता का पालन करता है। देखिए, एक मनोधर्म का पालन करता है, एक गीता धर्म का पालन करता है। मनोधर्म का पालन करना, मनोधर्म की राय देना, काफी लोगों का दुनिया में 99.99% लोगों मिल जाएंगे जो मनोधर्म से जीवन बिताते हैं। लेकिन जिसने मन पर विजय प्राप्त किया है, जैसे जो गोस्वामी है, जो मन पर विजय प्राप्त किया है, वो व्यक्ति का लक्षण क्या होगा कि वो भगवान की आज्ञा का पालन करेगा। आजकल कलयुग में देखते हैं कि किसी को महामंत्र का जप करने के लिए बोलते हैं तो भी वो झिझकते हैं कि क्या हमारा धर्म टूट जाएगा, हम कहीं और चले जाएंगे, हम दूसरे पंथ में जुड़ जाएंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि संप्रदाय किसको कहते हैं
और सनातन धर्म किसको कहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मनुष्य उपार्जित संप्रदाय और भगवान उपार्जित सनातन धर्म में कितना अंतर है। तो किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मन मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना है। वास्तविक योगाभ्यास क्या है, यानी कि गीता हमारा महामंत्र का जप का अभ्यास का वास्तविक प्रयोजन क्या है, भगवान से हमारा पर्सनल मीटिंग होना, पर्सनल हमें उनकी सेवा में लगना, उनसे भेंट करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञा का पालन करना एक बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं आज जैसे हम दामोदर महीना में चल रहे हैं, हम सब हर रोज गोपी गीत गाते हैं। तो गोपी गीत की उत्पत्ति कहां से हुई? हर एक गोपी को मन में सुषुप्त अहंकार आ गया कि भगवान मेरे साथ है, और जैसा ये सुषुप्त अहंकार आया और भगवान अदृश्य हो गए। जहां भगवान कहते हैं जहां मैं था वहां मैं नहीं था, जहां मैं नहीं था वहां मैं था। उसका मतलब भगवान जहां थे वहां हमारा अहंकार नहीं हो सकता, और जहां हमारा अहंकार है वहां भगवान नहीं हो सकता। तो गोपी गीत जो है वो हमें सिखाता है, जो इतनी बड़ी सर्वोच्च अवस्था है गोपियों की, जो दंडकारण्य जंगल में जो ऋषि मुनि थे, ये सब गोपी बन के आए हैं और शुद्ध भक्त गोपी बन के आए हैं। वो पावनानी मनीषिणम, वो परम शुद्ध आत्म शुद्ध शुद्धतम स्तर पर है, जिनके जीवन का लक्ष्य एकमात्र भगवान की प्रसन्नता है, जिनका मन का हर एक कार्य एक क्षण और क्षण के 1000वें भाग में भी जो भी विचार है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए का कार्य है। ऐसे गोपियों को भी ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ है और भगवान अदृश्य हो गए, क्योंकि मैं भगवान को प्राप्त कर लिया। तो हमें पता जो ये गोपी गीत जो है वो परम आस्वाद्य है, छठा दुखद घटना भी है और उपदेश कारक भी है। ये गोपी गीत से हमें एक तात्पर्य ये सोचना है कि मन जो है, मन अगर कृष्ण में जाएगा और कृष्ण के साथ कृष्ण मेरा है ऐसा सोचेंगे और मेरे साथ है, तो भगवान अदृश्य हो सकता है, क्योंकि सुषुप्त अहंकार है। लेकिन मैं कृष्ण का हूं, मैं भगवान की सेवा में कर रहा हूं और भगवान मेरे से सेवा करवा रहे हैं, तो बात क्या होगा कि हमारा अहंकार को हम फीड नहीं कर रहे हैं। जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, जो हृदय से महामंत्र का 16 माला जप करने का स्वीकार करता है, उसका लक्षण हम समझ सकते हैं कि उन्होंने भगवान की आज्ञा के प्रति समर्पित होना सीखा है। उसका मतलब वो व्यक्ति भले आज उच्छृंखल हो, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा और भगवान की प्रेम भक्ति में जुड़ पाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि वो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले तो ये है कि मन को कैसे कंट्रोल करें। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है मन को कंट्रोल करने की, तो हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। दूसरा, मन को कंट्रोल कैसे करें? जब हम कुछ भी मुंह में डालते हैं तो सिर्फ कृष्ण प्रसाद हो। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो अन्नमयो प्राणमयो वो मनोमयो हो जाएगा। मतलब हम कृष्ण प्रसाद से कृष्ण भावनामृत में जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कीर्तन करके, हरिनाम संकीर्तन करके भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद सबको खिलाया था। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। तो प्रसाद जो है, हम जो भी खाएं मन को कंट्रोल करने के लिए ये सब पॉइंट आवश्यक है। एक तो हमारी इच्छा होनी चाहिए, दूसरा हम जो भी खाते हैं वो प्रसाद खाना चाहिए, कृष्ण का प्रसाद खाना चाहिए। फिर बाह्य आंखों से जो चिंतन करते हैं वो हमें छोड़ना चाहिए, उसकी जगह हम अंतःचक्षु खोल देना चाहिए।
अंतःचक्षु जब खोलेंगे तो हमें अपनी कमियां नजर आएगी, अपनी कमियां नजर आएगी। तब हम कैसे डुप्लीकेट है, ईर्ष्यालु है, द्वेष है, हमारे अंदर क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य है, ये सब हमारे अंदर हमें दिखाई देगा। और ये भगवान की तरफ मन जाने से रोकता है। मन क्या करता है कि क्षणिक इंद्रिय आनंद में जाने की सोचता है, जो नश्वंत है, कुछ क्षणों के बाद ही वो समाप्त हो जाता है। लेकिन मन का आनंद जो है वो इनबिल्ट क्वालिटी है, सच्चिदानंदमय, सच्चिद और आनंद का स्रोत है, जो उनका अंश होने के नाते। तो वो आनंद, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता साधन, वो पूर्णामृत की ओर ले जाने वाला है। कई लोग कहते हैं कि इंद्रिय सुख में भी वही आनंद मिलता है। अगर वो इंद्रिय सुख में वो आनंद मिलता है तो वो समाप्त क्यों हो जाता है? अगर इंद्रिय सुख का आनंद जो आध्यात्मिक आनंद होता तो वो समाप्त नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो वो आनंद क्रमशः आनंद बढ़ाने वाला है, प्रतिपदम, एवरी स्टेप, वो कभी समाप्त नहीं होगा। जो समाप्त हो जाता है इसका मतलब वो आनंद आध्यात्मिक आनंद नहीं है। इसलिए हमें जागना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि ट्रैवल एजेंसी में हम अमेरिका जाए तो बोलेंगे गो ईस्ट एंड एंजॉय योर वेकेशन, वो ऐसा बोलते हैं। यानी कि अमेरिका को बोलते हैं तुम थाईलैंड में जाके आनंद करो, ट्रैवल एजेंसी का जो साइन बोर्ड है। और थाईलैंड में जाएंगे तो बोलेंगे गो वेस्ट एंड एंजॉय योर पिकनिक, वेकेशन। तो वो ईस्ट से वेस्ट में भेजने की बात है, वेस्ट से ईस्ट में भेजने की बात है, लेकिन परम दृष्टवा निवर्तते, लेकिन अल्टीमेट आनंद की ओर भेजने वाली दिशा नहीं है। हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दिशा है। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दिशा में लेके जाएगा वो इंद्रिय का सुख का आनंद, जो कुत्ता बिल्ली में भी मिलता है। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद के प्रति सचेत है, जो आध्यात्मिक आनंद कैसे होगा उसकी एक सीक्रेट क्लू है। हाँ, आध्यात्मिक आनंद की एक सीक्रेट क्लू क्या है? ऋषि के ना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हम भगवान को आनंद देंगे तब भगवान को आनंद मिलेगा, तो हमें आनंद मिल पाएगा। प्रॉब्लम क्या है? हम स्वतः आनंद लेना चाहते हैं, हम स्वतः आनंद लेना चाहते हैं, फिर फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, और वो फेल में हम नर्वस होते जाते हैं। लेकिन भगवान को आनंद देना है तो वो आनंद शाश्वत रहेगा। भगवान को आनंद देना का मतलब है समसिद्धि हरितोषणम, जैसे कहते हैं समसिद्धि हरितोषणम। तो वो आनंद हम भगवान को देंगे तब हम कर पाएंगे। उसके अलावा मन को कैसे कंट्रोल करें, इसके अंदर और एक पॉइंट है कि हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए। कभी कभी हम ध्यायतो विषयम पुंसों में बहती हुई नाव में ऐसे भटक जाएंगे समुद्र में, भव सागर में, कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कृष्ण को भूल चुके हैं। लेकिन अगर भक्तों का संग रहेगा तो बार बार हैमरिंग होगा कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। हम बार बार जागृत रहेंगे। नहीं तो हम जैसे सागर में हवा का झोंका बोट को लेकर चली जाती है बोट को, वैसे हमारा माइंड भी विश्व का चिंतन करके चला जाएगा। तो ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, मन त्रायते इति मंत्र, जैसे हम कहते हैं कि जो मन को कंट्रोल करने वाला है वो मंत्र है। और गुरु कृपा से हमें तो महामंत्र मिला हुआ है, और वो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा जीवन का पूरा केंद्र बिंदु जो है, पूरा 80 साल के हो गए या 100 साल के हो गए, उसके बाद हमारी जीवन की परीक्षा कहां से होती है? हमारे जीवन की परीक्षा जो है हमारे मन के साथ होती है। मृत्यु के समय हमारा मन क्या चिंतन करता है वो जगह होती है। और वो मन अगर भौतिक चीजों में रहेगा तो वो कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में वापस लेकर आएगा। ईस्ट टू वेस्ट जाओ, वेस्ट टू ईस्ट जाओ, वेकेशन पूरा करके फिर गधे की तरह कर्म करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, कर्म क्षेत्र जगत में। लेकिन अगर हम
इंद्रिय तृप्ति छोड़ के ऋषि के न ऋषिकेश, भगवान की इंद्रियों को आनंद देना चाहेंगे। अगर भगवान को कितना आनंद है मिल रहा है मेरे साथ, ऐसा सोचना है। उसकी जगह भगवान मेरे हो गए, अगर ये सोचा तो थोड़ा सा यही अंतर गोलोक वृंदावन में भी थोड़ा है श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली माता के साथ। दोनों बहन है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर ये है, इसलिए भगवान को श्रीमती राधा रानी ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो राधा रानी दोनों तरह से समर्पित है, दोनों तरह से भगवान को समर्पित है। अभी और एक बात है कि हमारे अंदर कछुआ की तरह, जैसे जैसे बाहर का विषयों का चिंतन आएगा, तुरंत कछुआ की तरह हमारी इंद्रियों को अंदर ले लेना है। मतलब वो विषयों से हमें विरक्ति प्राप्त कर लेनी है। वो विरक्ति कौन प्राप्त कर सकता है? परम दृष्टवा निवर्तते, जो परम दृष्टा है वो प्राप्त कर सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम कछुआ की तरह हमें बाहर का टेम्पटेशन है, संसार का ये एडवर्टाइज का गो वेस्ट गो ईस्ट, ऐसे मन की इंद्रियों का आनंद का इच्छा है, या पैसा कमाने की इच्छा है, या कोई भी अपना नेम फेम की इच्छा है, ये सभी ये टेम्पटेशन से हमें अपने आप से विरक्ति करनी है। मतलब उसी समय जब विचार आता है तुरंत भगवान को याद करना है, प्रभु मुझे ऐसे दावानल नरक में क्यों ले जा रहे हैं, कृपा करके अपने चरणारविंद मुझे याद करवा। हमारी प्रार्थना में भी हमारे अंतर है। ये गोपी गीत एक प्रार्थना है, जब प्रार्थना की तब भगवान स्वतः प्रकट हो गए। तो प्रार्थना में आध्यात्मिक शक्ति है। तो जब भी हमारे अंदर नेगेटिव टेम्पटेशन आते हैं, मन में गलत विचार आते हैं, गलत दिशा जाती है, गलत इच्छाएं आती है, बुरे विचार आते हैं, तब तुरंत भगवान के चरण कमल को याद करके भगवान को चरण कमल में मन से प्रार्थना करो, हे प्रभु कृपया हमें आपके चरणारविंद चाहिए, क्यों हमें नरक में लेके जा रहे हैं, मेरा मन दुष्ट है, नरक में लेके जाता है मुझे, कृपया मेरी रक्षा करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिसने भगवान श्री कृष्ण का चरण पंकज कस कर पकड़ के रखा है, उनके लिए आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रयोजन जो है भगवत प्रेम, वो सुनिश्चित है। यानी कि हमें हमारे इंद्रिय के विषयों को छोड़ने के लिए, अपनी इंद्रियों के विषयों से छुड़ाने के लिए कछुआ की तरह अंग समेट लेना है। आगे बताता है कि हमारे मन को कभी आइडियल नहीं रखना है। हाँ, उसको कहते हैं कि आइडियल माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। जो मन को पाप करवाने वाला है, वो शांत मन अकेले में रहता है। मनुष्य सबसे ज्यादा बड़ा पाप, गहरा पाप अकेले में करता है। जो अकेला में रहता है वो मनुष्य एकांत में पाप करता है। तो इसीलिए मनुष्य को वो एकांत की जगह हमें भगवान का, भक्तों का संग में जुड़ा रहना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें सबको बार बार कहा है, भक्तों का संग करो, भक्तों का संग करो, डिवोटी एसोसिएशन। इसीलिए कि आइडियल माइंड इज ए डेविल वर्कशॉप। आइडियल माइंड है जो है वो दुष्ट मन है, वो तुरंत दुष्टता के ऊपर चला जाएगा, पाप करता रहेगा। इसलिए हमें मन को आइडियल नहीं रखना चाहिए। फिर दूसरी बात है हायर टेस्ट को अनुभव करना है। जो इस ब्रह्मांड के अंदर महामंत्र है, उससे अधिक हमारे पास कुछ नहीं है। तो भगवान से बराबर या भगवान से ऊपर कोई चीज नहीं है, लेकिन गुरु ने हमें ऐसा अमृत दिया है कि वो उससे भी ऊपर है। क्या? भगवान से भी, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, फिर भी भगवान से भगवान का नाम ज्यादा कृपालु है। क्यों? क्योंकि कलयुग में ऐसे कलमशग्रस्त जीवन में, ऐसे कलमश अवस्था में जिसका कोई इलाज नहीं है, संसारग्रस्त दावानल में भटके हुए व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने भगवान ने अपनी शक्ति अपने नाम में डाल के हमारी जिह्वा पर भेज दी है। तो वो नाम हमारे पर ज्यादा करुणा सागर हो गया है। तो भगवान और भगवान का नाम अभिन्न होते हुए भी भगवान का नाम हमें कलयुग में भी मिल पा रहा है। तो वो चीज हमें समझना चाहिए कि परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा निवर्तते का मतलब है वी हैव टू फोकस ऑन हायर टेस्ट।
जैसे बच्चे के हाथ में चाकू है तो लग जाएगा तो उसको तकलीफ होगी, लेकिन वो चाकू छुड़ाना चाहेंगे तो वो नहीं छोड़ता है, उसको साथ खेलता है। माँ बाप देखते हैं कि अगर ये उसको लग जाएगा तो खून बह जाएगा, लेकिन उसको अगर चाकू छुड़ाना है तो चाकू छुड़ाएंगे तो उसको लग जाएगा। लेकिन उससे अच्छा खिलौना उसको बच्चे के सामने रख दो तो बच्चा अपने आप चाकू फेंक के वो खिलौना पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही जब तक इस ब्रह्मांड में सभी चीजों से हमें पता लग जाएगा कि हमारा हरि नाम जो है ये सर्वश्रेष्ठ है, तो हम भौतिक चीजों से ऑटोमेटिक छोड़ने के लिए हमारा मन तैयार हो जाएगा, तब तक नहीं तैयार होगा। फिर हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए कि मन को इंद्रियों की दिशा में नहीं बल्कि बुद्धि और आत्मा की दिशा की ओर देखना चाहिए। हमारा मन जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इंद्रियों की तरफ है, शरीर की तरफ है, उसकी जगह मन को बुद्धि और आत्मा की ओर ले जाना है। जब बुद्धि और आत्मा की ओर जाएगा तो मन कल्याणकारी सोचेगा, मन मित्र बना रहेगा। जब तक सतर्क नहीं रहेंगे तब तक ये हमारा जो साधना भक्ति है वो साधना भक्ति भी श्रम ही एवं केवलम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं कि मैं 10 साल से चैंटिंग कर रहा हूँ प्रभु जी, लेकिन मुझे आनंद नहीं आती है, क्या तो नींद आ जाती है या तो कुछ तो उसमें रस नहीं दिखता है। लेकिन हम रसराज का नाम ले रहे हैं और रस नहीं मिल रहा है। कृष्ण का एक नाम है रसराज कृष्ण, तो वो रसों का राजा है, सभी रसों उसमें भरे हुए हैं। तो वो रस हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है? बीच में कोई हमने टैप बंद करके रखा है, तो वो टैप कौन सी है? जो कि हमें प्राधान्यता नहीं दी है भगवान। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमने मन को भगवान के साथ जोड़ने नहीं देते हैं। मन को जब भगवान के साथ जोड़ेंगे तब मन धीरे धीरे एकाग्रता की ओर जाएगा। वो बात अलग है कि महामंत्र जो है उसके अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति भरी हुई है कि नाम अपराध स्टेज से नामाभास में चला जाएगा व्यक्ति, लेकिन नामाभास के बाद शुद्ध नाम में भी जाएगा। लेकिन साथ साथ हमारा भी एंडेवर साथ साथ होना चाहिए। इनकॉम्पिटेबल सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि हम चैंटिंग तो करते हैं ना, बस चलेगा, एक दिन ठीक हो जाएंगे। हमें गुरु को बर्डन नहीं बनना है। गुरु के साथ हमें मदद करनी है, गुरु की सेवा करनी है। गुरु की सेवा का मतलब क्या है? जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तब हम दूसरों को कृष्ण भावना भावित कैसे कर पाएंगे? और गुरु क्या करते हैं? सबको कृष्ण भावना भावित बनाने की सोचता है, सभी जीवों का कल्याण सोचता है। और गुरु कौन है? भगवान के चरण। और भगवान के चरण का एकमात्र कार्य क्या है कि सभी जीवों पर वो भगवान की भक्ति में जुड़े। अगर हम भी गुरु से जो प्राप्त किया हुआ मैसेज है वो गुरु के जरिए अगर वो मैसेज एज इट इज दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, शास्त्रों, साधु गुरु और शास्त्रों के साथ, तब हम भी गुरु को सेवा कर रहे हैं। गुरु महाराज बताते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं और चैंटिंग करना है, तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आज ही गुरु महाराज का कोट आया है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि हम सेवा को और चैंटिंग को अलग क्यों करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि पहले 2 घंटा एकाग्र चित्त से 2 घंटा 3 घंटा तक चैंटिंग कर लो तो सेवा में आनंद मिलेगा, और जो सेवा में आनंद मिलेगा तो हमारा चैंटिंग भी एकाग्र फिर से हो जाएगा। दोनों एक दूसरे पर आधारित है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन साथ साथ याद रखें कि हम, गुरु महाराज ने स्पष्टीकरण किया है कि हम 2-3 घंटा भी महामंत्र का जप करेंगे तो बाकी हमारा जो कार्य है वो सेवा में सुनिश्चित हार्मोनिकल यो में भक्तिया प्रयच्छति, वो भक्ति के साथ सेवा हो पाएगी। जैसे कई भक्तों का अनुभव है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन, अभी गीता मैराथन आ रहा है, गीता मैराथन में सभी लोग गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं और कई बार कई भक्त बीच में से जोड़ते हैं मेरे जैसे। तो कभी कभी एक भक्त के हाथों से कभी 10 गीता, 20 गीता, 25 गीता जा रही है,
देख रहे हैं कि सभी लोग एक भक्त से ले रहे हैं, और कभी ऐसा लगता है कि कोई मेरे से नहीं ले रहा है, तो मेरे से क्यों नहीं ले रहा है? अगर हमारे अंदर हमने पूरा हमारा नियमित कार्य जो महामंत्र का जाप नियमित रूप से किया है, एकाग्र चित्त से, अगर सुबह में 2-3 घंटा हमने महामंत्र का जप किया है, सुनिश्चित कर दिया है, तो हमारी सेवा में आध्यात्मिक पावर, गुरु का पावर, पूरी परंपरा का पावर हमारे साथ सम्मिलित रहेगा, और वो पावर जो लेने वाला है उसके हृदय को, उसके मन को परिवर्तित कर देगा। हाँ, कोई व्यक्ति हमसे नहीं लेता है, दूसरे से लेता है, इसका मतलब ये है कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारा जो परमात्मा रियलाइजेशन है, परमात्मा, हमारे परमात्मा और लेने वाले के हृदय में बैठा हुआ परमात्मा, वो कम्युनिकेशन में गैप है। वो गैप क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर आध्यात्मिक स्फूर्ति, ताकत हमने जोड़ के नहीं रखी। जब हम महामंत्र का जप करके, हमारी नियमित साधना करके, 4 नियमों का पालन करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, शास्त्रों का कुछ पठन करते हैं, गीता का कुछ श्लोक पठन करते हैं, कुछ बाय हार्ट करते हैं, तो जब गीता को हम पढ़ते हैं तो हम दूसरों को पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। जैसे गांधी जी को बताया था किसी ने कि मेरे बच्चा गुड़ खाता है, उसको मना करो। गांधी जी बोलते हैं 15 दिन के बाद आ जाना। क्यों? क्योंकि मैं भी गुड़ खाता हूँ, 15 दिन में गुड़ खाना बंद कर दूंगा, फिर उसको उपदेश दूंगा। जब तक आचार्य का मतलब है वो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना, आचरण करना। आचरण का मतलब है सबसे पहला आचरण हमारे जीवन में, सबसे पहला आचरण जब दीक्षा ले लिया है तो हमारा सबसे पहला जिम्मेदारी हमारा चांटिंग है। अगर हम चांटिंग कुछ भी, एक माला भी करके हम सुबह नियमित अर्च विग्रह की सेवा करें तो उसमें भी आनंद आएगा, और अर्च विग्रह की सेवा करके तुरंत फिर चांटिंग में लगना है, और चांटिंग के बाद हम तुलसी से शक्ति प्राप्त करके उसके बाद हम भागवत का पठन, श्रवण करना है या पठन करना है। उसके बाद अगर हम जीवन पूरा दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, अभी भगवत गीता मैराथन का महीना आ रहा है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कोरोना में हमें संभाल के रहना है, ऐसा नहीं कि हम हर साल की तरह कर पाएंगे। गुरु महाराज ने मना किया है कि हम कभी क्राउड में मत जाए। हाँ, हमें एक बार एक दिन गुरु भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करके फिर हमारा जीवन पूरा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। हमारा जीवन कितना लंबा हो उतनी लंबी तक हमें सेवा करने की सोचना है। तो हमें कोरोना के दरमियान भी हम भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूशन में जोड़ना है। भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि भगवान को प्रिय होना चाहते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि जो, हे अर्जुन, जो ये ज्ञान दूसरों को बताएगा उससे प्रिय मेरे उसके बराबर कोई मेरे न प्रिय था, न है और न रहेगा। इसका मतलब क्या है कि भगवान को सबसे ज्यादा गोपी प्रिय है, और गोपी भाव के अंदर प्रवेश करना है तो भगवान का संदेश सभी जीवों तक पहुंचाना है। और सभी जीवों तक तब पहुंचेगा तब जब हमने हमारे जीव तक वो पहुंचाया है। जब टंकी में पानी है तो नल में पानी आएगा। अगर वो उपदेश हमने पहुंचाया है, हमने आत्मसात किया है, जो अपनी इंद्रियों को कछुआ की तरह भौतिक विषयों से विरक्त करेगा वो व्यक्ति आत्मसात कहलाया जाएगा। और जो आत्मसात है और जो स्वयं महामंत्र का जप करके जिसने आध्यात्मिक शक्ति पाली है उसके लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। हमें इसको आचार्य गण बताते हैं कि हमें भगवत गीता के नंबर पर आकर्षित नहीं होना है कि मैंने आज 10 बेची, मैंने 25 बेची, मैंने 50 बेची, मैंने 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया। हमें नंबर नहीं, हमारा प्रयत्न भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं आप क्या कर्म करते हो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके कर्म के पीछे उसका हेतु क्या है। अगर आपका हेतु भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। अगर हम एक टारगेट पूरा करना चाहेंगे तो उससे क्या होता है, थोड़ा सूक्ष्म अहंकार आ जाता है, मैंने आज इतनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर ली। तो भगवत गीता, ये हम ऐसा नहीं सोचना है भगवान की कृपा से भगवान ने आज मेरे हाथों इतने जीवों का उद्धार करवाया,
अगर ज्यादा भी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट होती है, टारगेट के साथ भी काम करते हैं, तो भी हमें ये सोचना है कि भगवान ने आज ये कृपा करके मेरी साधना ठीक करवाई, और वो साधना और भगवान की कृपा और गुरु की आज्ञा के जरिए मेरे द्वारा कई जीवों के पास भगवत गीता पहुंचाई। तो वो भगवत गीता, और जब भी भगवत गीता को किसी को देते हैं तो मन में प्रार्थना करें भगवान को, हे प्रभु ये जीव का कल्याण इस भगवत गीता के द्वारा हो। हे प्रभु इस जीव का कल्याण, जिसको मैं भगवत गीता दे रहा हूं, वो जीव का कल्याण इस भगवत गीता के द्वारा हो। ऐसा हृदय द्रवित करके प्रार्थना करेंगे तो वो व्यक्ति के जीवन में भगवत गीता पहुंच जाएगी, ये गारंटेड है। लेकिन अगर हम टारगेट के साथ भागते रहेंगे तो भले अच्छी कार्य कर रहे हैं, सुकृति है, लेकिन धीरे 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 उसमें शुद्धिकरण लाना है। भगवान हमसे करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान के उपदेशों का पालन कर रहे हैं, उसके प्रति आसक्त है, भगवान का अतिशय प्रेमी प्राप्त होने के लिए आसक्त है। किसी एक प्रभु जी ने मुझे कहा था हमारे अहमदाबाद मंदिर में, प्रभु जी आपको गोपी भाव चाहिए क्या? मैंने कहा कि ये पूछने की बात है, ये तो चाहिए ही चाहिए, तो चलो मेरे साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आप समझ सकते हैं कि वो भक्त की कैसी दृष्टि है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे साल भर में हमें भगवान ने 12वें आखिरी महीना में हमें बड़ा सेल दिया है कि आप पूरे साल भर आपने सेवा की, साल भर आपने साधना की, अभी मेरे अतिशय प्रेमी बन जाओ, और वो प्रेमी बन जाओ गीता जयंती के उपलक्ष्य पर। तो ये गीता मैराथन का महीना आ रहा है और गीता जयंती पर हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगना है। लेकिन याद रहे कि हमें कोरोना के साथ काम करना है, इसलिए हम अपनी जान को, अपने आप को बड़ो सबसे ज्यादा सुरक्षित रखें, अपनी उम्र का ख्याल करें, अपनी आप का ख्याल करके सुरक्षा के साथ हम भक्तों को गीता पहुंचाए। अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जा सकते तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट में हम भगवत गीता स्पॉन्सर कर सकते हैं। लक्ष्मी के जरिए हम भगवत गीता को स्पॉन्सर करें ताकि जो भक्त जा सकते हैं उनके द्वारा भी सेवा पहुंचे। हमें जो कर रहा है उसको मदद करने की कोशिश करें। हाँ, भगवत गीता कोई भौतिक 150 रुपये में मिलने वाली चीज नहीं है। भगवत गीता वो है एवं परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा से प्राप्त होती है। इसलिए जब भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करो तो मैंने इतनी भगवत गीता दी ऐसा या कभी ना सोचे कि मेरे पास आज 5,000 हो गया, 10,000 रुपया की भगवत गीता गई, ऐसा कभी ना सोचे। हमें इतना सोचे कि आज जिन जिन भक्तों ने भगवत गीता प्राप्त की है, हे प्रभु कृपा करके उनके हृदय में भगवत गीता पहुंच जाए, उनके जीवन में, और आप उनके आत्मा का कल्याण के लिए उनको सही दिशा में ले जाए प्रभु। तो ये बात करेंगे तो भगवान को हम अति प्रिय बनेंगे, साथ साथ हम भगवत गीता जिसके पास पहुंचेगी उस जीवों का कल्याण होगा। कहीं मैंने और एक सन्यासियों के साथ सुना है कि अगर हम, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने भगवान से प्रार्थना की थी, ये मैं मेरे 64 मठ बेच दूं, अगर प्रभु मुझे एक शुद्ध भक्त मिल जाए। तो वो एक शुद्ध भक्त भक्ति सिद्धांत महाराज को मिला, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। भगवान ने वो प्रार्थना सुनी और शुद्ध भक्त उनको मिला, और वो शुद्ध भक्त ने हजारों लाखों की संख्या में शुद्ध भक्त बनाने की कोशिश की। इसके अंतर्गत अगर हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम जब ये कार्य करेंगे तो वो गीता के अंदर ताकत है, उसके अंदर शुद्धता लाना। हमारा मन का अहंकार या हमारा कार्मिक सेवा में कोई ताकत नहीं है, वो हमारा एफर्ट, भगवान हमारा हेतु देखते हैं, इसलिए हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमें भगवान के उपदेशों को जीवों के कल्याण के लिए करना चाहिए। वहां तक मैंने सुना है, एक आचार्यगण से मैंने सुना है, जो बाहरी आचार्य है, बाहर के आचार्य हैं, उनसे सुना है मैंने, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है अभी उसका कोट, लेकिन उनका वाक्य उन्होंने बताया है कि अगर एक हमारे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन से एक व्यक्ति शुद्ध भगवत भक्त बन जाए
और एक व्यक्ति भगवान की गोलोक धाम प्राप्त कर ले। हमने 1000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की, लेकिन 1000 में से कोई एक भक्त शुद्ध भक्त बन गया और वो भगवान गोलोक धाम चला गया, तो हमारा गोलोक धाम जाना तो सुनिश्चित है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन साथ साथ एक ब्रह्मांड को बचाया हुआ जो पुण्य है वो हमें प्राप्त होता है। और वो पुण्य किसी लिए? वो पुण्य इसीलिए कि हम भगवान की सेवा कर पाए, भगवान की भक्ति कर पाए और गोलोक धाम में जाकर भी भगवान की सेवा में जुड़ जाए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। भगवान कहते हैं जो जैसा मन का विचार से मुझे बचता है वैसे उसको मैं फल देता हूँ। तो अगर हम भगवान को प्रसन्नता के आधार पर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भगवान की प्रेम भक्ति हमें भी मिल जाएगी, उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये भगवान के शब्द हैं। तो ये बड़ी सुनहरी अपॉर्चुनिटी आ रही है। गीता मैराथन, गीता जयंती का महीना शुरू होने जा रहा है। प्रभुपाद जी ने तो हमें हर एक महीने में उत्सव ला कर दिया है, हर एक महीने में हमें भगवान से और भक्तों से जुड़ा रखने का, अमृत पान करने का अवसर दिया है। तो हम सब जुड़े रहे भक्तों के संग में, साधु गुरु और शास्त्र के संग में, हमारी नित्य साधना को एकाग्रता से तीव्रता बढ़ाए, मन को संयमित रखे, हम गोदास न बने, गोस्वामी बने। यही आज का तात्पर्य है। इसके साथ आज भगवत गीता की इस कक्षा को मैं समापन करता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं गूगल मीट पर अभी, नहीं तो व्हाट्सएप पर। किसी का कोई प्रश्न? अगर नहीं है तो इस क्लास की जो सुकृति है मैं मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। आप शब्द के हृदय की भक्ति की पराकाष्ठा मुझे बुलवाती है, ये मेरा ज्ञान नहीं है। तो कृपया ये गुरु के द्वारा आपको मिला जा रहा है, साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा। मैं एक स्पीकर हूँ और इसके अंदर कोई त्रुटि रह गई है, कुछ स्पीकर की खराबी है, कोई त्रुटि है तो मुझे क्षमा करें। और वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।